अपने खिताब में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अब हम सूरज पर अब कमान डालने लगे हैं, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसको अपनी आवाम के सामने बतौर कामयाबी के दिखा रहा है। लेकिन 2-3 चीज़ें शायद नरेंद्र मोदी साहब कहना भूल गए। एक तो ये कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो मावनत है साइंसी और टेक्निकी, और उसके साथ-साथ माशी तौर के ऊपर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है, उसके अंदर ना सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ये खर्च-और है, बल्कि ये नासा के साथ जो है प्रोग्राम फंडेड है। तो इस लिहाज से जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम जिसमें वो सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं, ये भी सोलारिस प्रोग्राम है, ये भी अमेरिकन स्पेस जो प्रोग्राम है वो और अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उसके साथ मुंसलिक है। तभी तो वो चांद पे हैं और हम यहाँ पे ज़मीन पे हैं। इसी यही फ़र्क होता है ना कि जो एजुकेशन जो मुल्क अपने बच्चों के ऊपर काम करता है, हमारी गवर्नमेंट अगर अपने बच्चों पे काम करे तो हमारे बच्चे भी ये बात सारी उनको पता हो, चांद पे कैसे जाना है, कैसे हमारा मुल्क ने हम कौन कौन सी तरक्की की है, उनको यही नहीं पता। अभी तक एजुकेशन इतना एजुकेट किया ही नहीं गया। अगर देखें कि 3-4 सिस्टम तो चल रहे हैं, अमीर के लिए अलहदा निज़ाम है, गरीब के लिए अलहदा है, और जो एक दीनी है, 3 निज़ाम जब चल रहे हो एक मुल्क में तो वो आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? एक सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो सूरज को ऑब्जर्व करेगा, सूरज को पढ़ता रहेगा नॉन स्टॉप। इसको पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 5.5 साल, 5.25 साल का ये मिशन है। मतलब ये 5.25 साल तो सैटेलाइट उधर रहेगी, 5.25 साल आगे ये डेटा भेजती रहेगी। इसका काम सूरज को पढ़ने का है, चाहे उसके टेम्परेचर्स हों, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, सोलर मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसके अंदर सोलर फिजिक्स होती है, हीटिंग हो गई आपकी, सोलर विंड हो गई, फोटोस्फीयर, कॉर्मोस्फीयर, ये सारी चीजें ये पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी पार्टिकल्स। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद जो नेक्स्ट इसरो ने एक टारगेट अपना सेट किया हुआ है, आदित्य L1 मिशन। आखिर ये है क्या? भारत का पहला सोलर मिशन जो है वो सुनने में आ रहा है कि भारत जो है वो करने जा रहा है। इसके बारे में जानेंगे दिविक भाई से कि क्या ये मिशन है, इसके पीछे क्या भारत की स्ट्रेटेजीज हैं और इससे क्या कामयाबी मिलने जा रही है भारत को। बिना टाइम वेस्ट किए दिविक भाई के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। दिविक भाई, ये है क्या? बेसिकली सुनने में आ रहा है कि जो चंद्रयान 3 मिशन था वो इतना मतलब जो है वैसे तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन आगे भारत जो आदित्य L1 का मिशन करने जा रहा है ये चंद्रयान 3 से भी कहीं गुना ज्यादा टफ है। क्या कहना चाहेंगे? ये मिशन, सोलर मिशन जो पहला भारत करने जा रहा है, ये है क्या मिशन बेसिकली? सर ये जो मिशन है, इसके मिशन में इसको एक सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो सूरज को ऑब्जर्व करेगा, सूरज को पढ़ता रहेगा नॉन स्टॉप। ठीक है, तो अब ये है कि ये मुश्किल है कि नहीं है चंद्रयान साहब, इसका तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं टेक्निकल चीजों का मुझे नहीं पता। पहले इसका लॉन्च आज की तारीख होना था, आज होना था 26 अगस्त को, पर इसको अब फॉरवर्ड करके 2 सितंबर को कर दिया। अब 2 सितंबर को ये लॉन्च होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। और इसको पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 5.5 साल, 5.25 साल का ये मिशन है। मतलब ये 5.25 साल तो सैटेलाइट उधर रहेगी, 5.25 साल आगे ये डेटा भेजती रहेगी। इसका काम सूरज को पढ़ने का है, चाहे उसके टेम्परेचर्स हों, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, सोलर मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसके अंदर सोलर फिजिक्स होती है, हीटिंग हो गई आपकी, सोलर विंड हो गई, फोटोस्फीयर, कॉर्मोस्फीयर, ये सारी चीजें ये पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी पार्टिकल्स। तो अब इनका इस्तेमाल देखें, इस डेटा का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। एक, हम कर सकते हैं एनर्जी में, जो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोग्राम है जिसके अंदर इंडिया पार्टनर है, मेंबर है, ITER जो फ्रांस में वो चल रहा है। उसके अलावा अगर आप दूसरा देख रहे हैं, हाइड्रोन कोलाइडर है जो साइंटिफिक थ्योरीज को जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन के थ्रू वो सारा वो कर रहे हैं, जो मल्टीवर्स की और दूसरी थ्योरीज को वो जो क्रैक किया जा रहा है, टेक्निकली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें काम आएगा ये। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल हो जाता है तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट कम से कम पूरे का पूरे कॉन्टिनेंट को बिजली दे सकता है। तो आप उस हिसाब से उस तरीके से समझें एक प्लांट। आगे आ जाए तो दूसरी चीज में ये हो सकता है कि क्लाइमेट में हम क्लाइमेट में डेटा यूज कर सकते हैं। क्या भाई हमें क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए, ओजोन लेयर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, पानी के ऊपर, सूरज का क्या इफेक्ट है, हम उसको किस तरीके से उसका इफेक्ट, बुरा इफेक्ट कम से कम कर सकते हैं।
अच्छा इफेक्ट, जैसे खेतों में लाइट चाहिए होती है, पेड़ पौधों के लिए लाइट चाहिए, तो अच्छा इफेक्ट हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का क्लाइमेट, एनवायरमेंट। क्योंकि एनवायरमेंट सिर्फ जीने के लिए जरूरी नहीं है ना, हमारे लिए एक किस्म का क्लाइमेट है, ठीक है। पेड़ पौधों का अलग क्लाइमेट होता है, टेरिटरी वाइज अलग क्लाइमेट होता है, जो टेरिटरियल माउंटेन वगैरह जो ऐसी रेंजेस होती हैं, रेगिस्तान का अलग क्लाइमेट है, तो उसके ऊपर वो काम आएगा। तीसरा, ये डेटा वेपन्स में काम आएगा, नेक्स्ट जनरेशन हथियार बनाने में। आप एक तरीके से, मैं बड़ी आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आसान में मैं इस तरीके से समझे, जो सोलर स्टॉर्म होते हैं, जैसे सोलर स्टॉर्म्स के अंदर वो मैग्नेटिक वो कुछ होता है, उनका पल्स होती है, तो उसका डेटा इस्तेमाल करके हम धरती पे ईएमपी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। वो बेसिकली एक वेव होती है, आप अगर वो वेव को फेंकेंगे किसी की भी तरफ, तो उस तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे वो चलना बंद हो जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी एयरफोर्स आ रही है, आपने ईएमपी फेंका, वो एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक बंद हो गए, जहाज गिर जाएंगे, इंजन बंद, उसके इलेक्ट्रॉनिक बंद। ईएमपी ये चीज है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया है, जिससे कि भारत के लोग बहुत खुश हैं, परंतु वहीं पाकिस्तान के लोगों में बौखलाहट है। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ने इतने सस्ते में चंद्रयान 3 को कैसे सफल बनाया। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत हर चीज़ में हमसे अव्वल है, चाहे साइंस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, हर चीज़ में भारत हमसे कोसों आगे है। ये पाकिस्तानी तो आज भी चाइना के पैसों पर पल रहे हैं और सोच रहे हैं कि चांद पर चल जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब चंद्रयान 3 के बाद भारत का नया मिशन आदित्य L1 मिशन है, जो कि सूर्य की कक्षा में पहुंचकर सूर्य का अध्ययन करेगा। ये लगभग 5 सालों का मिशन होगा। जय हिंद।